तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है वो है केमिकल बॉन्डिंग। आज हम इस यूनिट में आप जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है संकरण। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है संकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो संकरण से संबंधित होते हैं। अणुओं में संकरण पहचानना, अणुओं में ज्यामिति संरचना पहचानना, बंध कोण का निर्धारण करना, ठीक है, परमाणुओं की त्रिविम व्यवस्था बताना, उनकी संरचना बताना, ये सब कुछ। इसके अलावा बंध कोण का क्रम बताना, बंध लंबाई, बंध ऊर्जा, ये सब संकरण पर निर्भर करते हैं। तो इन सब का, इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है तो संकरण को बहुत ही बारीकी से समझना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम संकरण को डिफाइन कर लें, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो बच्चों, संकरण मतलब लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणुीय कक्षकों का आपस में मिश्रित होकर तुल्य कक्षकों का समुच्चय निर्मित करते हैं। ठीक है, तो जिसे बोलते हैं संकृत कक्षक और इस घटना को बोला गया है संकरण। समझ गए ना कि लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणुीय कक्षक आपस में, ठीक है, हम यहाँ पर ऐसे लिखें कि लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणुीय कक्षक आपस में मिश्रित होकर तुल्य कक्षकों का समुच्चय निर्मित करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं संकृत कक्षक और इस घटना को बोला गया है संकरण। ध्यान रखें, संकरण धारणा केवल सह संयोजी बंध या उप सह संयोजी बंध निर्माण के प्रक्रम को ही समझाता है। यही लिख दे रहा हूं कि यह है, ठीक है, सह संयोजी एवं उपसह संयोजी बंध निर्माण के प्रक्रम को समझा। ये इसमें आयनिक बंध के बारे में कुछ भी नहीं है। आयनिक बंध को समझना है अच्छी तरह से तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत आएगा, वहां पे समझाया गया। यहाँ पर हम केवल सह संयोजी उपसह संयोजी बंध कैसे निर्मित होते हैं, उनमें अणुओं के परमाणुओं की त्रिविम व्यवस्था कैसे होती है, बंध की दिशात्मक प्रवृत्ति क्या होगी, ये सब कुछ इसमें ही बताया गया। तो ये तो है संकरण। संकरण का मतलब ही होता है कि असमान गुणों का मिलके एक समान गुण में बदल जाना। मतलब संयोजी कोष के जो लगभग समान ऊर्जा वाले जो परमाणुीय कक्षक हैं वो आपस में मिश्रित होते हैं जब रासायनिक बंध का निर्माण होता है, और बिल्कुल समान ऊर्जा एवं आकार के नए कक्षक का समुच्चय निर्मित करते हैं, जिन्हें बोला गया है संकृत कक्षक। और इस पूरी घटना को बोला गया है क्या बच्चों, संकरण। पहले हम संकरण के कुछ लक्षण या नियम समझ लें, फिर हम एक एक करके संकरण समझेंगे। देखो, संकरण का पहला है कि लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि संयोजी कोष, ठीक है, जो संयोजी कोष है जिनकी ऊर्जा लगभग समान है, उन्हीं के कक्षक ही संकरण में भाग लेंगे। जैसे 2p 2s भाग ले सकती है, 3s 3p 3d भाग ले सकती है, लेकिन 2d या 3s इस तरह से भाग नहीं ले सकती। ठीक है, मतलब संयोजी कोष के ही कक्षक आपस में संकरण करते हैं। दूसरा है कि संकरण प्रक्रम में अर्धपूरित, पूर्ण पूरित या रिक्त परमाणुीय कक्षक भाग ले सकते हैं। हाँ, देखोगे संकरण में परमाणु के बिल्कुल रिक्त कक्षक, जैसे कि उपसह संयोजी बंध निर्माण में ऐसा होता है जहां रिक्त कक्षक संकरण करते हैं। अर्धपूरित कक्षक जहां पर सिग्मा बंध का निर्माण होगा, पूर्ण पूरित कक्षक जहां लोन पेयर निर्मित हो जाते हैं। तो ये इस तरह से संकरण में परमाणुीय कक्षक अतिव्यापन कर सकते हैं। अब उनमें इलेक्ट्रॉनों का किस तरह की व्यवस्था है, संकरण इस पर निर्भर नहीं करता। समझ गए ना, मतलब संकरण परमाणुीय कक्षकों का अतिव्यापन है, मिश्रित होना है, ना कि इलेक्ट्रॉन आव्र का। फिर तीसरा है संकृत कक्षक आकृति में समान होते हैं। मतलब जितने भी संकृत कक्षक हैं वो ऊर्जा में और आकृति में समान होंगे तथा त्रिविम में अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं, और यही संरचना को निर्धारित करती है। मतलब अधिकतम दूरी पर यही क्या करता है, यही संरचना निर्धारण कि संकृत कक्षक किस तरह से त्रिविम में स्थित होंगे, यही संरचना निर्धारित करेगा।
ठीक है, दो बनेंगे तो आप देखोगे एक दूसरे से 180 एंगल पे होंगे, तीन बनेंगे तो 120 एंगल पे होंगे, चार बनेंगे तो चतुष्फलकी रूप से होंगे। तो इस तरह से संकृत कक्षक त्रिविम में अधिकतम दूरी पर स्थित होंगे। चौथा है संकृत कक्षकों की संख्या भाग लेने वाले परमाणविक कक्षकों की संख्या के बराबर। मतलब संकृत कक्षक जो बनेंगे उनमें भाग लेने वाले कितने परमाणविक कक्षक हैं उनके बराबर। अगर दो परमाणविक कक्षक जुड़ेंगे तो दो संकृत कक्षक, तीन परमाणविक कक्षक जुड़ेंगे तो तीन संकृत कक्षक, इसी तरह से आगे चलेगा। संकृत कक्षकों का अतिव्यापन परमाणविक कक्षकों के अतिव्यापन से अधिक प्रभावी होता है। ध्यान रखें, जो परमाणविक कक्षक का अतिव्यापन है उनसे कहीं ज्यादा प्रभावी जो अतिव्यापन है वो कौन सा होता है, संकृत कक्षकों का अतिव्यापन। और अतिव्यापन की जो शक्ति है या सीमा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है S प्रतिशत लक्षण। इसका मतलब है जहां S प्रतिशत लक्षण ज्यादा होगा वहां सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड हो चाहे पाई, और जहां पर इस तरह से S लक्षण कम होता जाएगा बंध की प्रबलता कम होती जाती है। समझ गए ना। तो अगर हम ये कहें कि जो HCH ठीक है बॉन्ड है ये ज्यादा प्रभावी होगा C सिंगल बॉन्ड C से, क्योंकि यहां सीधा सीधा S और SP का अतिव्यापन है। यहां पर अगर हम देखें तो SP का अतिव्यापन है। मान लिया जाए कि इनमें सिग्मा बॉन्ड की बात की जाए, फिर इसी तरह से सिग्मा अगर यहां बन रहा है तो C और C अगर यहां पर sp2 और sp2 बन रहे तो इस तरह से अतिव्यापन S प्रतिशत लक्षण से निर्धारित किया जाएगा। इसका मतलब SP फिर उससे कम SP2 ठीक है, फिर उससे कम मतलब sp2 और उससे कम sp3 तो sp2 sp3 इस तरह से अतिव्यापन की शक्ति लिखी जा सकती है। आपको रटना नहीं है, बस ये देखना है S प्रतिशत लक्षण ज्यादा वहां अतिव्यापन की सामर्थ्यता ज्यादा। जैसे CH, C और H, तो C में S 100% S और S का 50%, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। C और C जहां sp होगा मान लो, उससे वीक हो जाएगा sp2 वाला, उससे भी कम वीक होगा sp3 वाला। तो इस तरह से ध्यान रखें। बाकी हम संकरण में एक एक चीज और अच्छे से समझेंगे। जैसे अब पहले आते हैं संकरण के प्रकार। तो पहला है sp संकरण। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो परमाणविक कक्षक जुड़ेंगे एक S और एक क्या जुड़ेंगे बच्चों, P। मतलब हम ये कहें कि ये है एक S और ये है एक P कक्षक, है ना, ये है NS और ये क्या है NPX है सपोज, और ये दोनों मिलेंगे तो दो इस तरह से संकृत कक्षक बन जाएंगे जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। इन्हें हम बोलेंगे sp संकृत कक्षक। और फिर यही संकृत कक्षक दूसरे परमाणविक कक्षक से अतिव्यापन करती हैं, समाक्ष अतिव्यापन करती हैं और इस तरह से बन जाता है अणु। तो संकृत कक्षक दो बनेंगे जिन्हें बोलेंगे sp संकृत कक्षक। बंध कोण 180 डिग्री का होगा, ये जो एंगल दिख रहा है आपको ये 180 डिग्री का होगा और ज्यामिति रेखीय होगा। उदाहरण है BeCl2, BeF2, CO2, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH2। जैसे यहाँ पर यही बनाया है, एक S और एक P मिले, sp दो संकेत कक्षक बन गए। फिर BeCl2 जब बना तो बेरिलियम ने दोनों तरफ दो क्लोरीन के साथ अतिव्यापन कर लिया 3pZ कक्षक के साथ, जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन में। तो इस तरह से BeCl2 का निर्माण हुआ जिसे हम लिखेंगे रेखीय संरचना। अब आता है कि संरचना और ज्यामिति में क्या अंतर दिखता है बच्चों। तो देखो ज्यामिति का तो मतलब है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं या उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी त्रिविम व्यवस्था कहलाती है आणविक ज्यामिति। और नाभिक के चारों तरफ या केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ केवल सिग्मा बंध, ठीक है, बॉन्ड पेयर्स का जो अरेंजमेंट है उसे बोला जाता है क्या बच्चों, संरचना। यहां लिखे दे रहा हूं, मतलब ज्यामिति का मतलब ये हुआ, ये है केंद्रीय परमाणु के चारों ओर
संकृत कक्षकों की व्यवस्था, ये है ज्यामिति। 2 है तो 3 है तो त्रिकोणीय रूप से। और जो संरचना है ना, ये कहलाता है बंध इलेक्ट्रॉन युग्मों की केंद्रीय परमाणु चारों ओर व्यवस्था। अगर कोई लोन पेयर नहीं है, केवल बॉन्ड पेयर है, तो ज्यामिति और संरचना समान होगी। यहां लिख दूं कि ज्यामिति और संरचना समान है। तभी होगा जब लोन पेयर 0 हो और बॉन्ड पेयर संकृत कक्षकों के बराबर। समझिए, जो बॉन्ड पेयर है वो उतने ही हैं जितनी संकृत कक्षक है। तब ज्यामिति और संरचना समान होगी। और ज्यामिति नॉट संरचना के समान नहीं हो सकती जब लोन पेयर भी प्रेजेंट हो और बॉन्ड पेयर भी प्रेजेंट हो। क्यों? क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर जब दोनों हो जाते हैं तो संरचना तो किससे निर्धारित होगी? बॉन्ड पेयर से। लोन पेयर तो केवल संरचना में विकृति उत्पन्न करते हैं। इसलिए अच्छी तरह से ये समझना है। आगे हम और इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहां तक बात समझ गए ना, एसपी संकरण। तो ये पॉइंट ऐसे याद। फिर दूसरा है sp2 संकरण। परमाणविक कक्षक भाग लेंगे ns, npx, npy। संकृत कक्षक जो बनेंगे वो 3 होंगे, जिन्हें बोलेंगे sp2 संकृत कक्षक। इनको क्या बोलेंगे? sp2 संकृत कक्षक। जैसे हम यहां पर लिखे हैं तो यहां पर ये हैं sp संकृत कक्षक। तो इसमें 3 बने और जो ज्यामिति होगी वो होगी त्रिकोणीय समतलीय। बंध कोण 120 डिग्री का होगा और ऐसे 3 कोण आपको दिखेंगे। एग्जाम्पल है BCl3, BF3, CO3 2-, इस तरह से आपको मिलेगा। इसमें एक S और 2 P भाग ले रही हैं, NPX, NPY। इनमें एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है और कुल मिला के ये 3 संकृत कक्षक बनेंगी। इनके बीच का जो एंगल देख रहे हैं ये कितने का है बच्चों? 120 का। और ये समतलीय हो, तीनों एक ही तल में हो। अब ये 3 संकृत कक्षक मान लो बोरॉन में बन रही हैं और ये 3 pz ऑर्बिटल से मिलेंगी तो ये बन जाएगा इस तरह से अणु। तो यहाँ पर ये जो अतिव्यापन दिख रहा है आपको, आप इसे कौन सा अतिव्यापन बोल सकते हैं? sp2p अतिव्यापन। और हमेशा ध्यान रखें ये सिग्मा बॉन्ड ही होगा। जबकि इसमें ये जो अतिव्यापन है, ये वाला अतिव्यापन, हम इसे क्या बोलेंगे? sp अतिव्यापन। ये है। और ये जो संरचना है ये है त्रिकोणीय समतली। मतलब ये तीनों जो बॉन्ड हैं एक ही तल में होंगे और त्रिकोणीय रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो इस संरचना को बोलेंगे त्रिकोणीय समतलीय संरचना। ओके, तो ये था sp2। अब हम आते हैं sp3 संकरण कि जो परमाणविक कक्षक होंगे वो एक ns और बाकी जो तीनों p कक्षक हैं npx, npy, npz, वो तीनों मिलेंगे। संकृत कक्षक जो बनेंगे वो कहलाए होंगे 4 और इनको बोला जाएगा sp3। ये क्या होंगे? sp3 संकृत कक्षक। ठीक है। ज्यामिति समचतुष्फलकीय हो अगर उसमें सारे बॉन्ड पेयर हैं। बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होगा और ऐसे कितने होंगे? ये 6। समझ गए ना? अभी मैं उसको संरचना बताता हूँ। उदाहरण जैसे CH4, SiCl4, अमोनिया, H2। अब हम यहाँ समझें, ये है हमारे पास NS, ठीक है, ये हो गया NPX, ये हो गया NPY। और इस तरह से हम तीसरा कक्षक बनाएं तो वो Z अक्ष पे बना दें। मतलब एक इस तरह से
ये तो इसे हम क्या लिखेंगे, NPZ। चार जब कक्षक मिलेंगी तो इस तरह से चारों कक्षक में ये एक इलेक्ट्रॉन हो गए सपोज, और ये कहलाएंगी sp3 संकेत कक्षक जिनका कोण है 109 डिग्री 28 मिनट का। समझ गए ना, 109 डिग्री और 28 मिनट का। हम ऐसा लिखेंगे 109 डिग्री 28 मिनट। जैसे CH4 में तो ये चारों संकेत कक्षक 4 हाइड्रोजन से मिलेंगी और इस तरह से CH4 बनेगा। तो अगर आप इसमें बॉन्ड देखें 6 कहाँ दिख रहे हैं, देखो आप अच्छे से देखोगे तो आपको 6 के 6 बॉन्ड दिखेंगे। देखो 1 2 3, 3 तो यही हो गए और 3 यहाँ होंगे 1 2 और ये 3, और ये सब के सब 109 डिग्री 28 सेकंड या 109.5 डिग्री लिख दिया जाता है, क्योंकि 30 सेकंड का 1 डिग्री, तो लगभग 28 सेकंड एक आधी डिग्री के बराबर है। अब अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में 3 हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर होता है। ऐसे में जो संरचना है अब वो विकृत हो जाती है, और इसमें तो देखो तो संरचना तो यही लिखी जाएगी कि जो संरचना है आप इसकी और ज्यामिति, यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं आप कि जो ज्यामिति लिखी जाएगी है ना, तो ये तो वही लिखी जाएगी क्या, चतुष्फलकीय, लेकिन जो संरचना बोली जाएगी इसकी वो कैसी होगी बच्चों, त्रिकोणीय पिरामिडीय। ठीक इसी तरह से इसका आकार भी सेम है, लेकिन ज्यामिति अगर इससे पूछी जाए तो ज्यामिति तो हम क्या लिखेंगे, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय। यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल्स के बीच में प्रतिकर्षण लग रहा है ये है लोन पेयर प्रतिकर्षण, ये वाला होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण, ठीक है। और ये जो प्रतिकर्षण होता है ये वाला, इसे बोला जाता है बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण, क्योंकि लोन पेयर प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा प्रभावी, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण, फिर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण, ये इनके प्रतिकर्षण का क्रम है। इसीलिए जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे बंध कोण आप देख रहे हैं उतना ही कम हो गया है। अमोनिया में 107 का था, जल में 104 डिग्री का हो गया। तो इस तरह से sp3 संकरण के बारे में, तो यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। एक में अमोनिया का संकरण अच्छी तरह से समझा दूं, नाइट्रोजन है ना 1s2 2s2 2p3 है ना, 2d हो नहीं सकती। तो यहाँ पर हम पहले कॉन्फ़िगरेशन ये लिखेंगे ऐसा, ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है ये कहलाता है ग्राउंड स्टेट, और यही इनकी एक्साइटेड स्टेट में भी होगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन जगह नहीं है, इसलिए इसकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट ऐसे रहेगी। फिर क्या होगा कि यहाँ लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा, बाकी यहाँ पर ऐसे 3 हाइड्रोजन आके जुड़ गए, एक H H। तो यहाँ पर ये तो है, ठीक है, कौन सा पेयर कहलाएगा, लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे। और ये सब क्या है बच्चों, बंध इलेक्ट्रॉन युग्म। और अब नाइट्रोजन में जो 4 संकृत कक्षक बनी है उनमें से 3 संकृत कक्षक में तो एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे, और इन्हीं से जुड़ जाता है 3 अलग अलग हाइड्रोजन, और बन गया NH3 जो कि त्रिकोणीय पिरामिड। तो इस तरह से अमोनिया में ये संकरण दिखाई देता है। CH4 का अगर आप समझेंगे तो CH4 में कार्बन है 1s2 2s2 2p2। तो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन कार्बन में ये दिखेगा ऐसे, और जब एक्साइटेड स्टेट आएगी तो एक यहाँ पे रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा। ये है एक्साइटेड स्टेट।
फिर संकृत अवस्था में तो हम इन चारों ऑर्बिटल्स को एक साथ बना दें, 1 2 3 4। तो ये हो गई कौन सी कक्षा? संकृत कक्षा। ये है स्थायी अवस्था, ठीक है, ग्राउंड स्टेट। ये है उत्तेजित अवस्था। और जब CH4 बनेगा तो ये चारों संकृत कक्षक जो है 1 2 3 4, ये इस तरह से यहाँ जुड़ जाए, एक H, एक H, एक H, एक H। और यहाँ पर इस तरह से कार्बन में 4 संकृत कक्षक जो बनी, इनमें एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ। और ये एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट का है। और इस तरह से हम ये कहेंगे, ये जो व्यवस्था दिख रही है इसे बोलेंगे चतुष्फल की, एक पीछे की तरफ, एक सामने की तरफ H और 2 एक ही तल में। तो ये है सम चतुष्फल की संरचना। ये है अभी यहाँ तक sp3 संकरण था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की संकरण समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।